Hello everyone, I am Sonam Sharma, faculty of Sri Nursing College, Sarador. Today I will discuss about antigen-antibody reaction. So, firstly, we will see antigen. What is antigen? It means a substance that enters the body and start a process that can cause disease. That time, the body when usually produce substance like antibodies to fight the एंटीजन. जैसे कि एंटीजन के एग्जाम्पल में बैक्टीरिया को लिया गया है. सो सरफेस स्ट्रक्चर सच एज सेल वॉल कंपोनेंट्स फिब्रिया फ्लैजिला, मतलब जो बैक्टीरिया है उसका जो सरफेस स्ट्रक्चर है जैसे कि सेल वॉल, फ्लैजिला एंड फिब्रियाई, या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके सरफेस एरिया से प्रोड्यूस होने वाला टॉक्सिन्स या फिर एंजाइम, जिसको हम कह सकते हैं एंटीजन. क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, आउटर सरफेस एरिया है, वो किससे फॉर्म होता है? लिपिड या फिर प्रोटीन से. तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? उससे क्या प्रोड्यूस होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू टॉक्सिन्स या फिर एंजाइम्स, जिसको हम कह सकते हैं एंटीजन या फिर कहते ही हैं एंटीजन, जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में जैसे कोई भी बैक्टीरिया फिर इन्फेक्शन का इंटर होना, फिर इसके बाद से टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर एंजाइम्स का प्रोड्यूस होना, इसके बाद से जो सिम्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जैसे कि डिसीज़ या फिर इन्फेक्शन, उसको हम कह सकते हैं कि एंटीजन का अटैक होना. ठीक है. तो जैसे ही बॉडी में एंटीजन का अटैक होता है, दैट अ टाइम एंटीबॉडी जो प्रेजेंस होता है ह्यूमन बीइंग में, एंटीबॉडी अलर्ट हो जाता है एंटीजन से फाइट करने के लिए. सो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या है एंटीबॉडी. एंटीबॉडी अ सब्सटेंस दैट द बॉडी प्रोड्यूस इन द ब्लड टू फाइट डिसीज. ओके. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन. एंटीजन के कुछ टाइप्स हैं कि किस किस रूट से कैसे एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं. सो फर्स्ट है एक्सोजेनियस एंटीजन. इंटर द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, फॉर एग्जांपल बाय इनहेलेशन, इंजेक्शन. ओके. जो एक्सोजेनियस है मतलब जो बाहर से हमारी बॉडी में आता है उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनियस. जैसे कि इनहेलेशन के थ्रू या फिर इंजेक्शन के थ्रू. इनहेलेशन मीन्स जब आप कोई भी चीज़ रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं उसको हम बोलेंगे इनहेलेशन के थ्रू. जैसे कि एयरबोर्न डिसीज़ है ना, इनहेलेशन के थ्रू वो डिसीज़ कॉज करता है. एंड इंजेक्शन जब आप बाय माउथ कोई चीज़ लेते हो, है ना, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन. नेक्स्ट इज सेकेंड एंडोजेनियस. एंडोजेनियस इसमें क्या होता है, क्योंकि ये बाहर का सब्सटेंस नहीं होता है, ये अंदर का ही सब्सटेंस होता है, बॉडी के अंदर का सब्सटेंस, जनरेटेड विथ नॉर्मल सेल वायर और इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना, जो कि एक नॉर्मल सेल से जनरेट होता है. थर्ड इज ऑटो एंटीजेंस. ऑटो एंटीजेंस कैसे? जो कि सेल्फ प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड समटाइम सेल्फ डीएनए और आरएनए. जैसे कि हम कह सकते हैं जेनेटिक, जो जेनेटिक मटेरियल है जैसे डीएनए आरएनए है, जो बाय बर्थ मदर मतलब जो पेरेंटल जेनेटिक है, जो मदर से या फिर फादर से जो ट्रांसफ़र होके आता है, कुछ डिसीजेस कुछ इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होके आती हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटो एंटीजेंस. ओके. सो व्हाट इज़ एंटीबॉडी. डिटेल में देखते हैं क्या है एंटीबॉडी. What is antibodies? And antibodies is a host protein. एंटीबॉडी क्या है? एक होस्ट प्रोटीन है, मतलब ये होस्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है. होस्ट प्रोटीन है जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कह सकते हैं. प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिज्म और अदर एजेंट इन द बॉडी. जो कि ये कब प्रोड्यूस होता है? जब भी कोई फॉरेन मॉलिक्यूल्स या फिर ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर करता है, उस टाइम क्या होता है कि एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा में या फिर बी सेल टी सेल में प्रेजेंट है, वो क्या होता है? अलर्ट हो जाता है और प्रोड्यूस करने लगता है एंटीबॉडीज़. ठीक है. जिससे फिर इसके आगे की प्रोसेस क्या कहलाती है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन.
जो कि ये जो एंटीबॉडी है मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये वाई शेप मॉलिक्यूल्स है, वाई शेप प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है दैट कंपोज्ड ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ है मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसका ये स्ट्रक्चर है और इसमें 2 चेन हैं, एक हैवी चेन है और एक लाइट चेन है। लाइट चेन पिंक कलर का है एंड हैवी चेन ब्लू कलर का है। इसके अलावा जो हैवी और लाइट चेन के बीच का 2 गैप है उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल कांस्टेंट। एंड जहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है उसको बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट। आप देख ही रहे होंगे कि दोनों साइड एंटीजन बाइंडिंग साइट दिया हुआ है जहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़, 5 टाइप्स के एंटीबॉडीज़ हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इम्यूनिटी टॉपिक में, है ना। फिर भी हम यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अलग अलग एंटीबॉडी 5 टाइप्स में अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, इसमें दिया गया है। जैसे IgG, IgE एंड IgD, इनका सेम स्ट्रक्चर है लेकिन IgM और IgA का स्ट्रक्चर डिफरेंट है इन 5 टाइप में से। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो IgA की प्रॉपर्टी क्या है कि फाउंड इन म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। जो IgA है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, म्यूकस में, सलाइवा में, टीयर्स में एंड ब्रेस्ट मिल्क में, जो कि प्रोटेक्ट करता है पैथोजेन से। यानी इसका स्ट्रक्चर तो आप देख ही चुके हैं अभी। नेक्स्ट है IgD, पार्ट ऑफ द बी सेल रिसेप्टर एक्टिवेटेड बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल। जो IgD है वो प्रेजेंट होता है कहाँ, बी सेल में, जो कि एक्टिवेट करता है किसको, बेसोफिल या फिर मास्ट सेल को। एंड IgE प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैरासाइट वर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। ये जो IgE है वो रिस्पॉन्सिबल है एलर्जिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। जो एलर्जिक सब्सटेंस है उससे वो फाइट करता है एंड एलर्जिक सिम्टम को वो रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट है IgG, सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल इन द ब्लड। जो IgG है वो कहाँ सीक्रेट होता है, ब्लड के प्लाज्मा से, एबल टू क्रॉस द प्लासेंटा इनटू द फीटस, जो कि ये क्रॉस होकर के आता है मदर से, मदर प्लासेंटा के थ्रू फीटस में। IgM may be attached to the structure of a B cell or secreted into the blood responsible for early stage of immunity। IgM जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, बी सेल में, जो सिक्रिएट करता है अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी को। ओके, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट में, क्या है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। इसके पहले हम समझे एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कैसे एंटीबॉडी है, आप इसका स्ट्रक्चर पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है और फिर एंटीजन कैसे दिखता है, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी से क्या होगा, बाइंड करेगा, जिसको हम बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसी प्रोसेस को हम कह सकते हैं, इसकी कंप्लीट प्रोसेस को हम कह सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जो कि हम आगे देखेंगे। तो जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है उसमें वो जो इनर सबसे अपर पार्ट है, जिसको हम एंटीजन का जो अपर पार्ट है जिसको हम बोलेंगे एपिटोप, और एंटीबॉडी का जो अपर पार्ट है जहाँ से एंटीजन बाइंड करेगा उसको बोलेंगे पैराटॉप। तो एपिटॉप अटैच्ड होगा पैराटॉप से। नेक्स्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मेन प्रोसेस क्या है उसका हम ये देखते हैं। जैसे कि आप इसमें देखें कि कैसे एंटीजन एंटीबॉडी से अटैच कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आया तो एंटीजन एंटीबॉडी से अटैच हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल इम्यून सेल है जो बाइंड कर रहा है एंटीजन को फर्स्ट टाइप में, फर्स्ट प्रोसेस में, ठीक है। एक नॉर्मल सेल है वाई शेप में
उसके अराउंड में क्या है, एंटीबॉडी है, जो कि अगर रेड कलर का एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट है वो उसको अटैच कर लिया है, बाइंड कर लिया है उससे। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे ही ये बाइंड कर लेगा तो क्या होगा कि इम्यून सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, और भी ज़्यादा इम्यून सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और भी ज़्यादा मोर एंटीबॉडीज़ वहाँ पे कलेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं वो तो किसी एक एंटीजन के बारे में है। अगर मान लो बहुत सारे एंटीजन हैं तो उसके लिए बहुत सारे एंटीबॉडी की ज़रूरत होगी। तो जैसे ही एक ही एंटीजन आया, वहाँ से बाइंड हुआ, तो उससे क्या हुआ, बाइंड होते ही बाकी सारे एंटीबॉडी भी अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, आ जाते हैं। फिर वो सारे एंटीजन को खुद से बाइंड करेंगे और ले करके जाएंगे किसके पास, WBC के पास। जो WBC का टाइप है बेसोफिल, फिर न्यूट्रोफिल, मोनोफिल, उसके पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, फैगोसाइट कर लेगा एंटीजन को। ठीक है, तो आप इसमें जो थर्ड प्रोसेस है उसमें देख ही सकते हैं कि माइक्रोफेज कैसे ईट कर रहा है एंटीजन को, एंड लास्टली रिजल्ट क्या हुआ इसका कि माइक्रोफेज डिस्ट्रॉय कर रहा है एंटीजन को, पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देता है एंटीजन को। ये सारी प्रोसेस है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का। इसके अलावा और डिटेल में देखते हैं हम। जो फर्स्ट स्टेज था उसमें क्या हुआ कि इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी ऑकर विदाउट एनी विजुअल इफेक्ट, है ना। इसमें आप देख ही चुके हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ जो कि विदाउट एनी विजुअल इफेक्ट्स है ना, इसको देखा नहीं जा सकता है। लेकिन जो सेकेंड स्टेज है ये डेमोन्स्ट्रेबल है, मतलब इसको देखा जा सकता है और इसको प्रैक्टिकल करके भी लैब में इसको देखा जा सकता है ना। प्रैक्टिकल का जो प्रोसेस है जैसे कि एग्लूटिनेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन, ये सब टेस्टिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं सेकेंड स्टेज को। तो डेमोन्स्ट्रेबल इवेंट विल ऑकर in this stage like precipitation, agglutination, lysis of cell, neutralization of toxins, enhancement of phagocytosis। ये सारा प्रोसेस सेकेंड स्टेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्सरी स्टेज। टर्सरी स्टेज में क्या होता है, इंक्लूड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन, डिसीज, अलर्ट। जब सेकेंड स्टेज में सारा प्रोसेस हो जाता है तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि इसमें इम्यूनिटी इंक्लूड होता है। जैसे कि अगर अभी आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो कुछ हद तक वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपनी खुद की इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब दोबारा वो आपको इन्फेक्शन ना हो इसके लिए वो अलर्ट रहता है ना, किसी भी डिसीज या किसी भी एलर्जी के लिए। सो कुछ टाइप्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब हम एंटीजन एंटीबॉडी को कुछ टेस्ट के थ्रू हम इसको देख सकते हैं, डेमोस्ट्रेट करके देख सकते हैं लैबोरेटरी में। तो फर्स्ट क्या है कि एग्लूटिनेशन टेस्ट, सेकेंड है डबल डिफ्यूजन प्रेसिपिटेशन टेस्ट, थर्ड है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोर्थ वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, 5 complements फिक्सेशन टेस्ट, 6 इम्यूनोफ्लोरेंस टेस्ट, 7 इम्यूनोएसेस, इसको हम एलाइजा टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये सारे टेस्ट के थ्रू हम एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन देख सकते हैं, मतलब इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन कराया जाता है आर्टिफिशियली इन द लैब, है ना, लैबोरेटरी में। सॉरी